प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 28 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूरा, सीएम धामी बोले ऐतिहासिक कदम, जनता ने किया वादा पूरा। उत्तराखंड में यूसीसी दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, जिसे सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप पूरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित पहले देवभूमि यूनिफॉर्म सिविल कोड दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। इस दौरान सीएम ने यूसीसी को सामाजिक न्याय समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद जब भी कभी देश में कहीं जाता था तो पूछा जाता था कि ये विचार कैसे आया। मैंने कहा कि देश की आजादी के बाद जो काम होने थे उनमें से ये भी एक जरूरी काम है। बदला मौसम, दून में झमाझम बारिश, केदारनाथ धाम सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही राजधानी दून में झमाझम बारिश हुई, तो वहीं केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में देर रात्रि से चारों तरफ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में मौसम बदला हुआ है। ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। कांग्रेस विधायक पर कार्यकर्ता को धमकाने का आरोप, ऑडियो हुआ वायरल, पुलिस को दी तहरीर। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जितेंद्र चौधरी को धमकाने का आरोप लगा। फोन पर धमकाते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कार्यकर्ता ने ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सुभाष नगर निवासी जितेंद्र चौधरी ने पुलिस को ये तहरीर दी। खड़गे और राहुल गांधी के साथ रणनीति पर की चर्चा, 3 माह का रोड मैप तैयार करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड के जनहित मुद्दों को उठाने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से 3 माह का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश नेताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों व आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नेता लगातार पार्टी के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से संगठनात्मक गतिविधियों का फीडबैक लिया। लोखंडी में फंसे 80 पर्यटक सकुशल निकले बाहर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 3 फीट जमी थी बर्फ। बीते शुक्रवार को लोखंडी घूमने गए करीब 80 पर्यटक मंगलवार सुबह सकुशल अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। होटल व्यवसायी निखिलेश चौहान व रोहन राणा ने बताया कि कुछ पर्यटक 22 जनवरी को लोखंडी भ्रमण के लिए पहुंचे थे। शुक्रवार को क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने से त्यूणी चक्राता मसूरी मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 3 फीट तक बर्फ जम गई थी। इसके चलते कोटी कनासर से चक्राता तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था, जिससे पर्यटक रास्ते में फंस गए। भूकंप से डोली उत्तरकाशी में धरती, महसूस किए गए झटके, कोई जनहानि की सूचना नहीं। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में रात 10:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके पश्चात कंट्रोल रूम के द्वारा आईएमडी देहरादून को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया। बताया गया कि भूकंप की तीव्रता बहुत ही न्यून होने के कारण सिस्टम पर शो नहीं कर रहा। तहसील चन्याली, सौर, डुंडा, भटवाड़ी, मोरी, पुरोला, बड़कोट में भूकंप की सूचना ली गई। उत्तराखंड में दरगाह में तोड़फोड़ पर महबूबा का फूटा गुस्सा, जानिए क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उत्तराखंड के मसूरी में प्रसिद्ध सूफी संत बाबा बुल्ले शाह की दरगाह पर कथित तौर पर तोड़फोड़ के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर पाखंड का आरोप लगाया। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नेता पश्चिम एशिया के शेखों का स्वागत करते हैं, लेकिन सूफी दरगाहों पर तोड़फोड़ को खुशी खुशी देखते हैं। महबूबा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा नेता विदेशों में मस्जिदों में तस्वीरें खिंचवाते हैं और पश्चिम एशिया के शेखों के लिए लाल कालीन बिछाते हैं, लेकिन अपने देश में सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की दरगाह पर तोड़फोड़ को खुशी खुशी देखते हैं। ये पाखंड आकस्मिक नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है। उत्तराखंड के इस मशहूर मंदिर में जूते पहने दिखे गैर हिंदू, मचा बवाल।
उत्तराखंड के सरोवर नगरी नैनीताल के प्रतिष्ठित मां नयना देवी मंदिर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर के भीतर जूते पहने दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में 3 परिवार हनुमान मंदिर के बगल से बाहर की ओर आते दिखाई दे रहे हैं और उनके पैरों में जूते स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके लिए परिसर में निर्धारित शू स्टैंड की व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालुओं को जूते उतार कर रखने होते हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए परिसर में अलग अलग स्थानों पर कर्मचारी भी तैनात हैं, लेकिन कोई भी श्रद्धालु जूते पहनकर भीतर प्रवेश नहीं करता है। इसके बावजूद वायरल वीडियो में नियमों के उल्लंघन का दृश्य सामने आने से सवाल खड़े हो गए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करना शास्त्र सम्मत, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कही ये बात। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार तीर्थ का उद्देश्य आत्मिक साधना मानी गई। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक अधिकार का नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा का है। ऐसे में इन धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करना शास्त्र सम्मत और संविधान के प्रावधानों के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुरूप है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन के लिए हजारों स्थल खुले हैं। ऐसे में धामों की पहचान बदलना आस्था के साथ अन्याय होगा। जो व्यक्ति सनातन परंपरा में आस्था रखता है वो आस्था के अनुसार आगे बढ़ सकता है, लेकिन धाम की मूल धार्मिक पहचान से समझौता नहीं किया जा सकता। अधिकारी बनकर साइबर ठग ने महिला के साथ की 1.31 लाख रुपए की धोखाधड़ी, झांसा देकर मांग लिया क्रेडिट कार्ड का ओटीपी। बैंक अधिकारी बन मुख्यालय निवासी एक महिला से ठगों ने 1,31,000 की ठगी कर डाली। अब पीड़ित ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले ये सनातन धर्म के खिलाफ कदम। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस मौके पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा यूसीसी सनातन धर्म पर हमला है। कहा कि यूसीसी को लेकर बीजेपी चाहे अपनी कितनी भी तारीफ कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सनातन धर्म के खिलाफ एक कदम है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के पास बात करने के लिए कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। केदार घाटी में भयानक हादसा। उत्तराखंड के केदार घाटी में एक भयानक हादसा हुआ। यहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि महिला पेड़ पर चढ़कर चारा पत्ती काट रही थी, तभी उसे करंट लग गया। हादसे में मौके पर मौत की सूचना मिली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना गुप्तकाशी में आरन हेलीपैड के पास हुई, जहां एक महिला पेड़ पर चढ़कर चारा पत्ती काट रही थी। इस दौरान वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट लगने से महिला पेड़ पर लटक गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक की मौत, सिर कटकर धड़ से हुआ अलग। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक दुखद खबर सामने आई, जहां एक 25 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बताया गया कि युवक कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक में बैठकर गाने सुन रहा था, तभी उसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना 3 पानी फ्लाईओवर के पास हुई, जहां सड़क किनारे बाइक खड़ी कर युवक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। यहाँ युवक ने अपने कानों में ईयरफोन लगाए और ट्रैक पर बैठ गया। इस दौरान युवक हल्द्वानी से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना में उसका सिर कटकर धड़ से अलग हो गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।